ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहती ये चारों कुल ऊंचा। और न्युग्रे द्वार न जावे योगी जो सत सोजत इंद्री सूचा, कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा है। अपनात्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहां भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुगरे है। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहां जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहां पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पर असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए। और अन्न देव की आरती है छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका अपना आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया है। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती, ब्याह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा न्योत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन ब्याह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और वो इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भाई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना ये विवाह शादी में, जब जलेबी लाडू बनाते हैं कहीं रखते हैं तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वह लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारा खाका ये मैं तुमने बोला, मैं तुम्हारे खाका आया था, इसलिए वो एक परंपरा बन नहीं। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवें, भगवान की यहाँ चर्चा चलावें, अन्न खावें, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर न्योते शुरू हो गए। तुम वो न मारे, न्योता दिया था मैं भी उनके देखा हूं, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ का बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं होगा। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आन उपासना करने वाले, वहां आपको नहीं जाना चाहिए, उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहां पर, क्योंकि उस दिन वहां जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो।
इस प्रकार। और वैसे आप कहीं जाते हो, खाना उद्देश्य है, लेकिन जो मांस मिट्टी शराब वगैरह प्रयोग करते हो उनका तो आहार भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन कोई जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या ड्रामाबाजी को 13वीं कोई 17वीं कोई की तो और लड़का हो गया तो और पंगा, तो उनमें नहीं जाना चाहिए आप जी को, बिल्कुल भूल के भी।